हम प्रार्थना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके अवसर की भजन करने वाले सच्चाई और आत्मा से भजन करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे अत्यंत जीवन देने वाला प्रभु, इस प्रातःकाल में तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो, क्योंकि तू इस योग्य है। और जिन मनुष्यों को तूने अपने समानतम उत्पन्न किया, हम सभी जन प्रभु जी धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी के साथ आज की इस आराधना में हम जुड़ते हुए प्रभु जी तुझसे आशीष चाहते हैं। तू आशीष दे ताकि आज का यह आराधना तेरे अगुवाई में विधि पूर्वक संपन्न होने पाए। हर एक आत्मा को तू प्रभु जी तू आशीष दे जो इस समय या आराधना में जुड़ते हैं। सबके मन को खींच अपनी ओर और प्रभु जी तेरी स्तुति आराधना कर उनकी सहायता और मदद कर और वचन उनके जीवन तक पहुंचने पाए और उनके जीवन पर यह वचन चुभे और उनसे वह आत्मिक लाभ उठा सके। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हम इस समय एक गीत गाएंगे। जो मन मले
आइए हम इस समय प्रातःकालीन आराधना के इस भाग को काम में लाते हैं और हम सराहना की खंड में जाएं। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान-जुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में आपकी स्तुति हो। आइए हम इस समय पाप मोचन के इस प्रार्थना भाग में जाएं और इस खंड को हम सभी जन एक साथ कहेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान ईश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे ख्रिस्त, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब और सदा जुगान जुग तेरी ही हो। आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें और विशेषकर हम कलेक्ट प्रार्थना में जाएं। हम इस समय कलेक्ट प्रार्थना में जाएं। आज का कलेक्ट प्रार्थना का भाग है पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व के पश्चात चौथा प्रभुवार। हम इसके लिए कलेक्ट प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व के पश्चात चौथा प्रभुवार। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी सेवा करना सिद्ध स्वतंत्रता है। या बरते कि तेरे पुत्र का आत्मा हमें भ्रष्टाचार और भय के बंधन से मुक्त करें और हमें सब लोगों के साथ इस योग्य बनाएं कि हम तेरी सच्ची संतानों के उपयुक्त महिमा में स्वतंत्रता प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर अब और सदा जुगान जुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय समस्त मनुष्य जाति के लिए भी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टि दाता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बतलाते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को, आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा किसी के लिए स्व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम पितृतुल्य दया को सौंपते हैं। कृपा कर जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे ही उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार लगा दे। या हम यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम विशेषकर इस समय जितने लोग प्रभु में सो गए
और विशेषकर या सृष्टि के साथ लोग इस संसार में आए और अब तक कितने लोग सो गए जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, उन सबों के आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों के आत्माओं की ईश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं उन पर अपने प्रेम की नाना प्रकार की आशीषों को अधिक अधिक बरसाया कर, ताकि वह अच्छा काम जो तूने उनमें आरंभ किया यीशु ख्रीस्त के दिन तक सिद्ध हो जाए। और हे स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से यह बर दे कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा करते हैं, अंत में उनके साथ पौत्रों के अधिकार में जो ज्योति में है भागी होने की योग्य ठहरें। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम बीमारों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर। विशेषकर उनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है जो आज हमारे देश के अस्पतालों पर हैं, घरों पर हैं या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं, और विशेषकर वह कोविड से। सो प्रभु उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय प्रार्थना चढ़ाएं प्रभुवार विद्यालयों के लिए भी। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गवासी पिता, तूने अपने बालकों की सुधि और प्रतिपालन का भार अपनी पवित्र कलीसिया को सौंप दिया है। अपनी बुद्धि की ज्योति से शिक्षकों और शिक्षार्थियों की अगुवाई कर, ताकि तेरे सत्य के ज्ञान से आनंदित होकर वे तेरी उपासना और तेरी सेवा अपने जीवन के सब दिन करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम जगत में मेल के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्यता और मेल के विचार तेरी ओर से होते हैं। हम विनती करते हैं कि तू सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर और अपने स्वर्गीय ज्ञान से उन सबों का अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए सहायता देते हैं, ताकि तेरा राज्य शांति के साथ आगे बढ़ता जाए जब तक पृथ्वी तेरे प्रेम के ज्ञान से भर न जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय सार्वभौमिक प्रेरित कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें जो पूरे विश्व पर है, अति शीघ्रता के साथ फैलता जाए। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से पवित्र कैथोलिक कलीसिया के निमित्त उससे विनती करते हैं, उससे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वहाँ भ्रष्ट हैं वहाँ उससे शुद्ध कर, जहाँ वहाँ भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसका अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उससे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती हैं वहाँ उससे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ अभाव है उससे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसका बनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू कृपा कर समस्त ख्रिस्त विश्वासी लोगों को शांति, निष्कपट मेल मिलाप और दृढ़ सादृश्य एकता प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय जगत में प्रभु यीशु मसीह के वचन सारे जातों के बीच में फैलने के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों के एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा है कि जो दूर हैं जो निकट दोनों को मेल का प्रचार करें। यह व्रत है कि इस देश के सब देश के लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरी कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे प्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है व्यवस्था विवरण 5
उसका 12 से 15। व्यवस्था विवरण 5 उसका 12 से 15, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन को परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरे बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा सारा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा पाठ वचन है 2 कुरिन्ती 3:7 से 18। 2 कुरिन्ती 3:7 से 18, उसमें इस प्रकार लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह से तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, जो आत्मा की वाचा भी तेजमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहरने वाली वाचा तेजमय थी तो धर्मी ठहरने वाली वाचा और भी तेजमय क्यों ना होगी। और जो तेजमय था वह भी उस तेज के कारण जो उसे बढ़कर तेजमय था कुछ तेजमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजमय था, जो वह उस स्थिर रहेगा और भी तेजमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली पर घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, परंतु वे मतमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय अपने हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तब तक कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु जो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब से उघड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पणीय में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते हैं। आज का दूसरा पाठ वचन यही समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय एक गीत गाते हैं। ज्योति हो
सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके दूसरा अध्याय में लिखा है और उसके 23वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय और उसके 23वें पद से तीसरा अध्याय का 6वें पद तक। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। उसने कैसे अबियातार याजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उससे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मरना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के पाठ वचनों के लिए कि फिर एक बार इस पवित्र दिन में तेरी आराधना स्तुति करने के निमित्त हम सबों को एकत्र होने का अवसर दिया है। और इस समय तेरे पवित्र वचनों को हम ध्यान मनन करने के लिए तुझसे सहायता और अगुवाई चाहते हैं। तू अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कर कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के जीवन में तेरा वचन अधिकाई से बसने पाए और हम तेरे मार्ग में आनंद के साथ चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर एक बार हम सबों को इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने सुरक्षित ले पहुंचाया है। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पाते हैं, यह परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए हम आज के दिन में इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए
इन वचनों पर विशेष ध्यान करें जो आज का पाठ वचन ठहराया हुआ है। हम इसके द्वारा से आत्मिक लाभ उठाएं। आज का विषय आत्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आत्मिक स्वतंत्रता जो हमें ख्रीस्त में प्राप्त होती है। आत्मिक स्वतंत्रता ख्रीस्त में प्राप्त होती है। परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और उसमें मनुष्य को बनाया, अदन की वाटिका में रखा और वहाँ स्वतंत्र रूप से रहने के लिए उनको वहाँ रखा। परमेश्वर मनुष्य के जीविका के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष लगाए, जिसको खाकर मनुष्य तृप्त हो, जीवित रहे। उसके साथ साथ परमेश्वर ने आज्ञा भी दी। स्वतंत्रता तो दी ही, लेकिन उसके साथ आज्ञा, और इस आज्ञा में अनुशासन रहा कि इतनी स्वतंत्रता नहीं कि मनुष्य जो करना चाहे करे। मनुष्य को अनुशासन में रखते हुए स्वतंत्रता दी गई, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग उन्होंने किया और परमेश्वर उस सुख के स्थान से निकालकर इस संसार में भेज दिया। अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के इस संसार में जहाँ चाहे रहे, जो कुछ भी करना चाहे करे, और उसके साथ साथ कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने या उसके विवेक पर छोड़ दिया। उसके विवेक पर छोड़ दिया और इस प्रकार से आदम और हवा इस संसार में जीवन बिताने लगे, संतान उत्पन्न हुए और आगे चलकर परमेश्वर अपने राज में मनुष्य को सुख और चैन से रहने के लिए योजना बनाकर मनुष्यों में से ऐसे लोगों को जो परमेश्वर का भय मानता हो, उनको अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया और इस्राएली जाति के रूप में परमेश्वर एक जाति का निर्माण किया और उनको आशीष दी, फूलो फलो और जगत में भर जाओ। यह परमेश्वर की बड़ी आशीष रही और इस्राएली जाति की वृद्धि हुई और परमेश्वर उनको जीवन देने के लिए, जीवित रहने के लिए मिस्र में रखा और मिस्र में जब उनकी संख्या वृद्धि हुई तो वहाँ का फिरौन उन लोगों को अपने वश में रखना चाहा, उनको दासत्व में रखा और 430 वर्षों तक इस दासत्व में रहे
अब परमेश्वर इस दासत्व से उन लोगों को स्वतंत्र करना चाहता है, क्योंकि उनकी पीड़ा, उनके दुख तकलीफ को देखना नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर उनको बुलाया है, अलग किया है और उस जाति के द्वारा से पूरे मानव जाति का उद्धार हो, छुटकारा हो, जो शैतान के बंधन में बांधे हुए हैं। मिस्र में यहूदी जाति के लोग, चाहे इस्राएली जाति के लोग स्वतंत्र रूप से बलिदान नहीं चढ़ा सकते हैं और इसलिए बलिदान चढ़ाने और परमेश्वर की सेवा आराधना करने के लिए वहाँ से उनको छुटकारा दे करके कनान देश ले गया और कनान में बसने के बाद वहाँ यरूशलेम मंदिर की स्थापना करते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, पापों का बलिदान चढ़ाते हैं और इस प्रकार से उस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं जो उन्होंने पाप किया है या उनके जीवन में जो भी पाप और बुराई है, परमेश्वर उस बलिदान के द्वारा से उनको क्षमा दे, छुटकारा दे। और ये मूसा की अगुवाई में रही है, मूसा के नेतृत्व में, और इसलिए परमेश्वर उनसे बातें किया। और जिस समय मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन तक पर्वत में रह कर के समय बिताया और उनको 10 आज्ञा की पट्टी दे करके इस्राएलियों को अनुशासन में रखने के निमित्त आज्ञा दी, 10 आज्ञा दी। और परमेश्वर की उपस्थिति से जब वहाँ से वापस आया तो उसका चेहरा चमक रहा था और इस्राएली जाति के लोग उसके इस तेज को देखने से डर गए और इसलिए मूसा को अपने चेहरे पर पर्दा लगाना पड़ा और इस्राएलियों को परमेश्वर की आज्ञा सुनाते थे। जब जब परमेश्वर के पास जाता, मूसा उस पर्दा को हटाता था और जब इस्राएलियों के पास आता है तो फिर पर्दा लगा देता है। पौलुस प्रेरित की पत्री में इस बात को स्पष्ट करता है पौलुस कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में उस चमक व तेज को प्राप्त करता है, लेकिन जब उससे दूर होता है तो वह चमक घटते जाता है। और यह मूसा की ये तेजोमय, ये मृत्यु की वाचा रही है, क्योंकि मूसा अंत में मृत्यु को पाया और ये समाप्त हो गई। अब पौलुस प्रेरित इसके विषय में कि ये वाचा यीशु मसीह में समाप्त हुई और ये आत्मा की वाचा कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा है और वही आत्मा देहधारी हुआ है और मनुष्य के बीच में डेरा किया है। इस्राएली जाति के लोग जब भी व्यवस्था के वचनों को पढ़ते हैं तो वे मूसा की व्यवस्था के द्वारा से दी गई आज्ञाओं के विषय में कि उस आज्ञा में ये नहीं करना है, यदि ये करेंगे तो मर जाएंगे,
इस तरह से वो वाचा मृत्यु की वाचा रही है, लेकिन इस मृत्यु की वाचा को सदा समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा है मनुष्यों के बीच में आया, और विशेष करके इस्राएलियों के बीच में आया, तो इस्राएली उनको नहीं पहचाना और उनका इनकार किया। अर्थात उनके मन में वही पर्दा पड़ा हुआ है जो मूसा के मुखमंडल पर पड़ा हुआ था या लगा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। पौलुस प्रेरित इसके विषय में यही कहता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, वो पर्दा सदा के लिए उठ जाती है और प्रभु यीशु मसीह की संगति और स्वरूप में नए बनते जाते हैं, नए बनते जाते हैं और नया जीवन के साथ प्रभु के तेज में आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन संसारिक जीवन के हर प्रकार के पाप और बुराई से हम विश्वासियों को या पूरे मानव जाति को अलग रहने के लिए कहता है, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, वे पाप और बुराई को त्यागते हैं और यीशु मसीह में नए होते जाते हैं। अर्थात पाप, व्यवस्था और मृत्यु से हम सबों को स्वतंत्र करता है। व्यवस्था, पाप और मृत्यु से हमें स्वतंत्र करता है और उस शैतान की सारी शक्ति से। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बीमारियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और इस तरह से मनुष्य जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, रोगी है, उन सब से उन छुटकारा पाया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले इन सब से छुटकारा पाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बनो। और इसलिए पौलुस प्रेरित गलातियों की पत्री में जो 5वां अध्याय और उसके 16 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, और विशेष करके 17 पद में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और आगे लिखता है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, व्यवस्था के अधीन ना रहे। और 19 पद में शरीर के काम के विषय में लिखा है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फोट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। तो मसीह यीशु में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को इन सब बातों और कामों से बिल्कुल दूर रहने की आवश्यकता है।
तभी हम मसीह यीशु में स्वतंत्र हो सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन जो आत्मिक दशा है, अनंत और चिरस्थायी है, उस जीवन को आत्मा की वाचा जो प्रभु यीशु मसीह में नई वाचा दी है, उस वाचा के द्वारा से हम प्राप्त कर सकते हैं। आज भी मनुष्य कई प्रकार के दुष्टात्मा, रोग और बुराई के चंगुल में शैतान उनको बांध के रखा है और शरीर की कुअभिलाषा और भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान के द्वारा से नैतिक जीवन की पतन हो गई है। ये शैतान का बंधन है, इससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है और यीशु मसीह में हम इससे पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं और अच्छे जीवन जो परमेश्वर में है और मसीह यीशु में छिपा हुआ है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम मसीही लोग जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाए हैं, तो उन सब पाप और बुराइयों के लिए हम मर गए हैं और मसीह यीशु में नया जीवन प्राप्त किए हैं। तो फिर से उस पुराने मनुष्यता को ग्रहण ना करें, परंतु नए मनुष्यता यीशु मसीह में हम नए बनते जाएं और यही आत्मा की वाचा है जो मनुष्य को भला जीवन के मार्ग में चलना सिखाता है और अनंत जीवन को ले जाता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे, सामर्थ्य दे कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों को शैतानी शक्ति, व्यवस्था, पाप और मृत्यु से छुटकारा या स्वतंत्र दिलाया है। तो उस स्वतंत्रता में हम अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिताएं और प्रभु की यही इच्छा है। परमेश्वर आज के वचन पर बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसको हमने आज ध्यान किया है। हे पिता, हम सबों के मनों में तेरा वचन अधिकाई से बसने पाए, ताकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। हम सभी जन खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम इस समय उत्तरवादी प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हम में प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों
और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। व्रत दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है, उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आइए हम इस समय और एक गीत गाते हैं और ये हमारा दान अर्पण गीत होगा। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया विश्वास के सामने। मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए
आइए हम इस समय विभिन्न प्रकार का आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और विशेषकर हम इस समय जन्मदिन और उसके साथ बीमारी से चंगाई के लिए और पुण्यतिथि के साथ हम इन लोगों के नाम पर प्रार्थना करें। सो विशेषकर हम जन्मदिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं अबूतपाद तिर्की, इवान बारला, प्रवीण बारला, अनिमेश रेवेन। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सृष्टि का मालिक है। इससे पहले कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ तो उनमें से कोई भी वस्तु तेरे बिना उत्पन्न ना हुई, वरन तूने अपने वचन के साथ सब कुछ उत्पन्न किया और इतना तक कि तू अपने ही समानता में मनुष्य जाति को उत्पन्न किया ताकि तुझसे ठीक मेल खाए। आज तूने प्रभु जी पृथ्वी पर मनुष्य जाति को आबाद करने हेतु यह संसार में भेजा है। तेरी इच्छा का पालन करते हुए वे लंबी जीवन के साथ यह पृथ्वी पर रहें और तेरी स्तुति प्रशंसा धन्यवाद हर बातों के लिए करते रहें। इस समय जितने लोगों के नाम पढ़े जाते हैं ये सब प्रभु जी अपने जन्मदिन के अवसर पर तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी उनके नाम पर जो हम प्रार्थना करते हैं तू आशीष से भरपूर करते, इनके सब प्रकार की जीवन यात्रा में तू अगुवाई कर। बीते समय में बीते काल में तूने जितने भी दुख या तकलीफ़ें क्यों ना हुई, पर तूने प्रभु जी इन सबों के जीवन को हानि से बचाया और इनके जीवन में पुनः फिर से एक बार एक नई जिंदगी को देते हुए भविष्य की ओर बढ़ने में इनकी सहायता और मदद की है। जितने पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तू आशीष दे, जो छोटे हैं उन्हें तू दिल डाल से बढ़ने में उन्हें तू अगुवाई दे, और जो कुछ भी प्रभु जी ये तेरा नाम से आशीष चाहते हैं इनके जीवन में तू आशीष देते। प्रभु जी हर एक बातों में तू अगुवाई करते हुए इनके जीवन में तू उन्नति को देखने दे। जबकि यह पृथ्वी पर अपने माता पिता के साथ हैं, अपने माता पिता के भी आज्ञाकारी बच्चे बने और तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं और तेरा भय इन सबों के जीवन पर बने रहें। भविष्य के जीवन में सब प्रकार के बीमारी, जोखिम, दुर्घटना, नाना प्रकार की सैया से बचा करके तू जीवन में वृद्धि कर। हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम इस समय बीमारी से चंगाई के बाद हम उन प्रिय पुत्र के लिए हम प्रार्थना करें, मिस्टर उज्ज्वल लकड़ा के पुत्र जो बीमार में थे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू तो प्रभु जी इस पृथ्वी में अपने लोगों के साथ अति प्रेम किया और दुख और सुख का भी तू साथी है। हर पल हर घड़ी तू अपना उपस्थिति अपने लोगों के मध्य तू बनाए रखता है। इस समय जबकि आप बालक बीते हुए समय में बीमार में, दुख में, तकलीफ में पड़े थे और इन बातों के साथ उनके प्रियजन दुखित थे, परंतु तूने प्रभु जी वह बालक को अपने उस पवित्र आत्मा की शक्ति भेजकर उनके पापों को तू क्षमा करते हुए उनके सब प्रकार की बीमारी दुर्बलता को तूने दूर किया है और पुनः फिर से एक बार एक अच्छी ज़िंदगी दे करके अपने माता पिता के हाथों से तू छोड़ दिया है, ताकि तेरे ही आशीष के कारण उनके बच्चे उनके गोद में देखभाल किए जा सके। सो निश्चित तौर से प्रभु जी या बच्चा को तू आशीष दे और प्रभु दिन प्रतिदिन तू एक नए जीवन के साथ जोड़ते हुए लंबी जीवन दे। तमाम चंगाई के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ हम पुण्यतिथि के नाम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय जोसेफ बारला के लिए। हे महान पिता परमेश्वर, इस समय जबकि प्रिय पिता या पृथ्वी में जन्म लिए थे और एक लंबे समय तक अपने परिवार में रहे और अंत में प्रभु जी वे तेरे पास इस जीवन यात्रा को पूरी करते हुए आत्मा में वापस लौट जाते हैं। सो प्रभु उनके सब प्रकार के पृथ्वी के किए गए पापों को क्षमा कर
और जो उत्तम बातें हैं उसे तू स्वर्ग में स्वीकार कर, और उनके प्रियजनों को भी इन बातों के साथ तू स्मरण दे, ताकि इस समय इन बातों के साथ वे दुखित ना हों, परंतु इस बातों के साथ वे प्रसन्न हों, क्योंकि प्रभु ने उनके आत्मा को उनके पास बुला लिया है। सो प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, और तू सभी बातों में तू उन प्रियजनों को, उन परिवारवासियों को तू आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम इस समय दान के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय, जबकि सबकी आंखें तेरी बाट जोती हैं और प्रतिदिन तू उसको चिकनाई भोजन के साथ तू तृप्त करता है। इस समय हर एक के जीवन पर जो तूने आशीष दी है, चल अचल संपत्ति, उन्हीं में से प्रभु जी तेरे नाम से एक भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं, और इससे तू प्रभु स्वीकार कर, और यह दान तेरे पुत्र कलीसिया के लाभ के लिए होए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें। हे प्रातःकाल के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर, और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है, और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी ओर एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं, और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर, जिनसे उनका परम लाभ हो, और इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। आइए हम इस समय एक साथ अनुग्रह वचन या आशीष वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ रहे, आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। हम ईश्वर को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा लें प्रभु के नाम से, आमीन। सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस लॉकडाउन में भी हम सभी ऑनलाइन आराधना के द्वारा से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम आपसे निवेदन करते हैं या सूचना देते हैं कि इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े रहने के लिए जो भी प्रार्थना निवेदन है, दोनों पुरोहित के नंबर पर आप दे सकते हैं और उसमें धन्यवाद की प्रार्थना, जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, मृत्यु, चंगाई या अन्य आशीषों के लिए जो धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाना चाहते हैं,
वे दोनों पुरोहित के नंबर पर 21 तारीख सोमवार शाम तक आप भेजने की कृपा करें या फ़ोन से बात कर सकते हैं। अवश्य यह ध्यान दें कि 21 तारीख आने वाला सोमवार तक शाम 5 बजे तक आप अपना प्रार्थना निवेदन भेजने की कृपा करें और आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल से रहें, परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद।